आप हजरात के दिमाग में शायद एक सवाल पैदा हो कि जनाब हम तो उम्मत मुसलमा हैं, शरीयत मोहम्मदिया वाले हैं, हमारे रसूल हमारे नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनका नाम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और ये पिछले अंबिया जो गुजरे इनकी याद हमें मनाने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है। तो हजरात मोहतरम यही बात तो अर्ज करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उम्मती हैं, 1.25 लाख नबियों के इमाम कायनात के ताजदार शाफ़े रोज़े शुमार आका इनामदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत जिस पर हम अमल करते हैं, हमारी शरीयत का नाम शरीयत मोहम्मदिया है और हमारी उम्मत का नाम उम्मत मोहम्मदिया है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना हम उम्मत मोहम्मदिया भी हैं, हम शरीयत मोहम्मदिया वाले भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मिल्लत का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। हमारी मिल्लत का नाम क्या है? मिल्लत इब्राहिमी है। हालांकि हजूर नबी करीम से पहले हजरत ईसा भी गुजरे आए, हजरत मूसा भी गुजरे आए, हजरत यूसुफ भी गुजरे आए, हजरत याकूब भी गुजरे आए, हजरत मोहतरम बनी इसराइल के कितने लाख अंबिया जिनका गुजर हो चुका है। इब्राहिम उनसे पहले गुजरे, ये सारे नबी उनके बाद गुजरे। आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि दीगर अंबिया का इस तरीके से जिक्र नहीं किया गया जिस तरह हजरत इब्राहिम का हमारी इस उम्मत में किया गया। तो जनाब यही तो बताना मकसद है, हमारी उम्मत का नाम उम्मत मोहम्मदिया, हमारी शरीयत का नाम शरीयत मोहम्मदिया, शरीयत मोहम्मदिया वाले हैं हम, उम्मत मोहम्मदिया में शामिल हैं हम, लेकिन हमारी मिल्लत का नाम मिल्लत इब्राहिमी है। कौन सी मिल्लत है हमारी? कभी आपने सोचा कि जब नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 5 वक्त जितनी बार अत्ताहियात बैठते हैं, जितनी मर्तबा नाम मोहम्मद का लेते हैं, उतनी मर्तबा नाम नमाज के अंदर हजरत इब्राहिम का भी लेते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है, हमारी मिल्लत मिल्लत इब्राहिमी है। आप कहेंगे जनाब इसकी वजह तो मैं अर्ज करना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले तो अल्लाह ताला ने आपसे बड़ी आजमाइशें ली, बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी आजमाइशें ली, वो एक अलग बाब है। लेकिन जब सारी आजमाइशें लेने के बाद मेरे रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को 100 साल की उम्र में सबसे पहले बेटे हजरत इस्माइल अता फरमाए, फिर हजरत इसहाक अता फरमाए। हजरत इसहाक के बारे में कुरान मजीद में आता है वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने इब्राहिम को इसहाक और इसहाक के साथ ही फौरन याकूब, याकूब इसहाक के बेटे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, फरमाया मेरे इब्राहिम को बता दो मैं रब्बुल इज्जत तुम्हें इसहाक दे रहा हूं। वो बड़े हैरान हुए, 100 साल से ऊपर उम्र है, 120 साल उम्र है, मेरी बीवी की उम्र 100 साल है, मेरी उम्र 120 साल है, या अल्लाह ये कैसे हो गया? फरमाया अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है, सिर्फ इसहाक ही नहीं, इसहाक को जो बेटा दूंगा उसका नाम भी रब ने चुन लिया है, उस पोते का नाम तुमने याकूब रखना है। हजरत याकूब का लकब इसराइल, इसराइल हजरत याकूब की आगे औलाद, हजरत याकूब की औलाद में से हजरत यूसुफ और 11 भाई,
हजरत याकूब की औलाद में से ही पैदा हुए। फिर ये जो 11 भाई थे दूसरे, इनको सरे दस्तो नबूवत नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर इन 11 भाइयों की औलाद को भी अल्लाह ताला ने अपने अपने जमाने में मुख्तलिफ इलाकों का नबी बना के भेजा। मतलब बयान करने का ये है कि हजरत याकूब इसहाक के बेटे, इसहाक इब्राहिम के बेटे। हजरत याकूब का लकब इसराइल, बनी इसराइल के सारे नबी हजरत याकूब के बेटे इसराइल इनका लकब है। इसहाक के बेटे इसहाक हैं हजरत इब्राहिम के बेटे, 2 ही बेटे इब्राहिम के, एक हजरत इसहाक, इसहाक में से सारे बनी इसराइल। दूसरा बेटा इस्माइल, इस्माइल की सारी औलाद ऐसे आते आगे आती रही, लेकिन इन 1.25 लाख नबियों का जो इमाम बनना था, अल्लाह ताला ने उसको हजरत याकूब की सुलह अता नहीं की, हजरत इसहाक की सुलह अता नहीं की, बल्कि इब्राहिम की वसातत से उसको हजरत इस्माइल की सुलह अता फरमाई। आगे चल के जनाब ये सारे बने इसराइल के अंबिया, ये आम नबी 1.25 लाख नबी, 313 रसूल, 313 रसूलों में 4 उलुल अज़म, 4 1.25 लाख अंबिया में से मेरे रब ने चुना 313 को, 313 में से मेरे रब ने चुना 4 रसूलों को, 4 रसूलों में से फिर मेरे रब ने चुना उस दानाए यकता को जो 1.25 लाख नबियों का इमाम बनना था। उस एक मुस्तफा करीम को बनी इसहाक या बनी याकूब, बनी इसराइल से भेजने की बजाय मेरे रब ने बनी इस्माइल का इंतखाब फरमाया। तो यही वजह है हुजूर फरमाते हैं मैं इब्राहिम की औलाद से हूं। मजहब हनफिया दारम मिल्लते, बोलिए मजहब हनफिया दारम मिल्लते। तो ये जवाब दे रहा है अल्लाह अपने महबूब के जरिए यहूदियों और ईसाइयों को कि जबान से तुम दावा कर भी लो कि हम वारिस हैं, वारिस तुम नहीं हो, वारिस वो हैं जिनसे इब्राहिम की खुशबू आ रही है। या अल्लाह कैसे? फरमाया कोई ईसाई दुनिया का, कोई यहूदी दुनिया का, कभी उसने उन शैतानों को कंकर मारे जो इब्राहिम ने मारे? कोई दुनिया का यहूदी और ईसाई कभी अरफात में ऐसे बैठा जैसे इब्राहिम बैठा, कभी मिना में ऐसे गए जैसे इब्राहिम गए, कभी उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई जैसे अम्मा हाजरा ने लगाई। कैसे? जैसे अम्मा हाजरा ने बेटे की मोहब्बत में और प्यास की शिद्दत में, प्यास की शिद्दत को महसूस करते हुए, सफ़ा पे बेटे की मोहब्बत को महसूस करते हुए बेटे की तरफ फरमाया ये अदाएं कोई भी हों, चाहे हाजी मक्के में हो, चाहे नबी का उम्मती अपने घर में साहिबे इस्तात, बकरा, छतरा, दुम्बा, भेड़, गाय, भैंस, ऊंट अल्लाह के नाम पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए घरों में रखे हुए हों। हर तरफ अगर इब्राहिम की विरासत नजर आएगी तो उम्मत मुसलमान के अमाल से नजर आएगी। तो फरमाया है मेरे महबूब ये यहूदियों और ईसाइयों का दावा है, ये सू का दावा है कि हम हैं उन नबियों के वारिस। ये वारिस नहीं है महबूब, उनकी सारी विरासत तेरे पास है, तेरे पास ही नहीं बल्कि तेरा कलमा, आम कलमा पढ़ने वाला उम्मती, उनके पास भी उनकी विरासत ये बता रही है कि हमारी मिल्लत मिल्लत इब्राहिमी है।